जनाब जावेद चौधरी साहब अपने कालम इंडिया की सरहद खोल दे में लिखते हैं, मिसेस भाटिया आचार्य मुंबई में सर्जन थी। वो एक बार ट्रेन के जरिए बंगलोर से मुंबई जा रही थी। उन्होंने रास्ते में देखा ट्रेन के टीटी ने 13-14 साल की एक लड़की को बाजू से पकड़ रखा है। वो उसे पुलिस के हवाले करना चाहता है और लड़की रो रही है। मिसेस आचार्य ने टीटी को रोककर माजरा पूछा। टीटी ने बताया, ये लड़की टिकट के बगैर सीट के नीचे छप कर सफ़र कर रही थी और मैंने इसे पकड़ लिया। मिसेस भाटिया ने लड़की की तरफ देखा। वो शक्ल से मासूम दिखाई दे रही थी। मिसेस भाटिया ने पर्स खोला, रकम निकाली, टीटी से टिकट की कीमत और जुर्माना पूछा, रकम अदा की, लड़की को टिकट खरीद कर दिया और अपने साथ सीट पर बिठा लिया। लड़की का नाम सौधा था। वो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। घर वालों से नाराज़ हुई और मुंबई की ट्रेन पर चढ़ गई। रास्ते में टीटी के काबू में आ गई। मुंबई में इसका कोई जानने वाला नहीं था। मिसेस भाटिया ने लड़की को साथ लिया, रास्ते से खाना खिलाया। मुंबई पहुंचकर उसे जूते और कपड़े खरीद कर दिए, अपने घर में रखा और फिर इसका ख़ानदान तलाश करके उसे फैमिली के हवाले कर दिया। ये एक छोटी सी नेकी थी। मिसेस भाटिया ये नेकी भूल गए। 20 साल गुजर गए। मिसेस भाटिया ज़िंदगी में तरक्की करते करते इंटरनेशनल सर्जन बन गई। वो दुनिया भर में लेक्चर देने लगी। वो लेक्चर के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका गई। रात के वक्त डिनर के लिए किसी रेस्तोरां में गई। खाने के बाद बिल मांगा तो वेटर ने बताया, आपका बिल अदा हो चुका है। मिसेस आचार्य ने बिल अदा करने वाले के बारे में पूछा। वेटर ने बताया, आपका बिल साइड टेबल पर बैठी खातून ने अदा किया है। मिसेस आचार्य मुड़े तो सामने दरमियानी उम्र का एक जोड़ा बैठा था। खातून उठकर मिसेस आचार्य के पास आई, झुककर उसके पांव छुए और बताया, मैं सौधा हूँ। अपने 20 साल पहले मेरा ट्रेन का टिकट अदा किया था। आप अगर इस दिन न होती तो मैं आज पता नहीं कहाँ होती। दोनों एक दूसरे से बगलगीर हुई और देर तक रोती रही। सौधा की कहानी ने ट्रेन के सफ़र के बाद एक खूबसूरत ट्रेन ले लिया था। उसने तालीम हासिल की, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पहुंची। यूनिवर्सिटी फेलो नारायण इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। दोनों की शादी हो गई। दोनों ने बाद अज़ां एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। कंपनी कामयाब हो गई। वो इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई और ये लोग देखते ही देखते अरबपति हो गए। इस सौधा का पूरा नाम सौधा मूर्ति और खावंद नारायण का पूरा नाम नारायण मूर्ति है और उनकी कंपनी का नाम इन्फोसिस लिमिटेड है। और इन दोनों की बेटी अक्षता मूर्ति इस वक्त बरतानिया के पहले ब्राउन वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की बीवी और इंग्लैंड की फर्स्ट लेडी है। और आज अक्षता का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? रेल के 13 रुपए के एक मामूली सी टिकट और मिसेस आचार्य की एक छोटी सी मेहरबानी से। मिसेस आचार्य अगर इस दिन इस लड़की का टिकट ना देती, ये से इसके वालिदैन तक वापस ना लाती, तो शायद दुनिया में इन्फोसिस लिमिटेड भी ना होती और शायद अक्षता भी इस वक्त फर्स्ट लेडी ना होती। आप अब एक और कहानी भी सुनिए। गुजरावाला में एक हिंदू फैमिली रहती थी। ये लोग सोनाक कहलाते थे। रामदेव सोनाक 1935 में गुजरावाला से नैरोबी कीनिया चले गए और सरकारी दफ्तर में क्लर्क भर्ती हो गए। उनकी शादी दिल्ली की एक लड़की सुहाग से हुई। इन दोनों का बेटा यशवीर सोनाक अपनी बेगम उषा के साथ बरतानिया शिफ्ट हो गया। यशवीर डॉक्टर था जबकि इसकी बेगम उषा फार्मासिस्ट थी। उनके यहाँ 1980 में ऋषि सोनाक पैदा हुआ। ऋषि ने आला तालीम हासिल की, ऑक्सफोर्ड पहुंचा। अमेरिका में स्टैनफोर्ड 59 में दाखिला लिया। वहाँ अक्षता मूर्ति से मुलाकात हुई। ऋषि सियासत में आया और तरक्की करता चला गया और ये इस वक्त बरतानिया का पहला इंडियन नजाद, ब्राउन और गैर ईसाई वज़ीर आज़म है। ये दूसरी कहानी है। आप अब तीसरी कहानी भी सुनिए। ऋषि सोनाक का भारत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसके वालिदैन कीनिया में पैदा हुए और ऋषि सोनाक ने बरतानिया में जन्म लिया। लेकिन ये जब वज़ीर आज़म बना तो पूरे भारत में जश्न मनाया गया। या भारत में ये जश्न होना चाहिए था? जी नहीं, ये जश्न गुजरावाला में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऋषि सोनाक के दादा रामदेव सोनाक 6 नस्लों तक गुजरानवाली थे और आज भी गुजरावाला में उनका महल्ला मौजूद है। अब ठंडे दिल से दोबारा क्यों पर गौर कीजिए। हम खुशी क्यों नहीं मना रहे? हम ऋषि सोनाक को ये क्यों नहीं बता रहे आपके आबा अजदाद का ताल्लुक़ इंडिया से नहीं पाकिस्तान से था और आपकी रूट्स भारत नहीं गुजरावाला में हैं और हम आपको ये रूट्स तलाश कर देते हैं? ऐसे क्यों नहीं? अब हमारी बदकिस्मती मुलाहजा कीजिए। हमने इस मुल्क को मजहब और नफ़रत में दफन कर दिया है। हम आज भी खित्ते के हिंदुओं, पारसियों, ईसाइयों और सिखों को ऊन करने के लिए तैयार नहीं हैं।
डॉक्टर अब्दुल ने 1979 में फिजिक्स में नोबेल इनाम हासिल किया था। इटली ने 63 शहर में उनके नाम से पूरा सेंटर बना दिया। ये सेंटर अब तक सैकड़ों साइंसदान पैदा कर चुका है, मगर हमने इस शख्स को कादियानी होने की वजह से गाली बना दिया और आज भी इसकी कब्र की तजलील करते हैं। डॉक्टर साहिब का ख़ानदान आज भी पाकिस्तान नहीं आ सकता। आई के गजराल जेहलम के रहने वाले थे, वो भारत के वज़ीर आज़म बन गए। वो पूरी ज़िंदगी जेहलम शहर को याद करते रहे, मगर हमने उनको ऊन नहीं किया। और कुलदीप नायर का ताल्लुक सियालकोट से था, वो पूरी ज़िंदगी सियालकोट करता मर गया। मौत के बाद भी इसकी राख पाकिस्तान आई और रावी में बहाई गई, मगर हमने इसे भी ऊन नहीं किया। और ये सिर्फ 3-4 कहानियाँ नहीं हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसी सैकड़ों कहानियाँ बिखरी हुई हैं जिन्हें हमने मजहब, फ़िरके और असबियत की सलीब पर लटका दिया। हमारे एक तरफ बरतानिया है जिसने इंडियन के लिए अपनी वजारत उज़्मा का दरवाज़ा खोल दिया, गोरों का सरबरा ब्राउन को बना दिया और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में छोटा सा मंदिर खोल दिया, जबकि दूसरी तरफ हम हैं जो ऋषि सोनाक को गुजरावाला का मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम इसका आबाई घर तलाश करके, उसकी तज़ीन और आश करके उसे सोनाक हाउस बनाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। क्या हम इस नफ़रत के साथ आगे बढ़ सकते हैं? जी नहीं। याद रखिए, नफ़रत दुनिया का सबसे भारी बोझ होती है। आप इस बोझ के साथ कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लिहाजा हम अगर इनफरादी या कौमी सतह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें नफ़रत की गठरी नीचे रखना होगी। ये भी याद रखिए, फ़र्द तरक्की नहीं करते, मुल्क करते हैं। मुल्क माशी लिहाज से आगे बढ़ेगा तो फ़र्द भी बढ़ेंगे, मलिक नीचे जाएगा तो हम भी पीछे खसकेंगे। और मुल्कों की तरक्की हमेशा ख़िते से जड़ी होती है। यूरोप ने तरक्की की तो इसके आखिरी कोने में बैठे बल्गारिया, रोमानिया और यूनान भी आगे बढ़ गए। और अगर अफ्रीका पीछे रह गया तो साउथ अफ्रीका भी सोने और हीरो की दुनिया की सबसे बड़ी कानों के बावजूद फर्स्ट वर्ल्ड नहीं बन सका, ये भी पीछे रह गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा को चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा था, जनरल प्रोग्रेस फर्स्ट इशू लीटर, यानी तरक्की पहले करें और तनाज़े बाद में हल करें। सदर शी जिनपिंग ने मिसाल दी, हमारी 2020 में लद्दाख में भारत के साथ फ़ौजी झड़पें हुई, हमारे ताल्लुकात इसके बाद ख़राब हो जाने चाहिए थे, जबकि इसके बाद हमारी इंडिया से एक्सपोर्ट्स 3 गुना बढ़ गईं और अब सरहदें बंद करके बैठ गए हैं। सदर शी जिनपिंग की बात गलत नहीं थी। इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और हमने इंडिया से तिजारत बंद कर दी। क्या हमने इससे कश्मीर हासिल कर लिया? और ये तिजारत अगर मज़ीद 200 साल बंद रहती है तो क्या हमें कश्मीर मिल जाएगा? हरगिज़ नहीं। हम दोनों एटमी ताकतें हैं। हम अब लड़ और मर कर भी कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकेंगे। हमारे पास इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है मईशत। हमें मजबूत होना होगा, वरना हम कश्मीर तो दूर पाकिस्तान भी खो देंगे। चुनाचा मेरी दरख्वास्त है, नफ़रत का टोकरा नीचे रख दें, भारत के साथ बैठें, सरहदें खोलें ताकि ऋषि सोनाक की कामयाबी का जश्न गुजरावाला और बंगलोर दोनों शहरों में मनाया जा सके, दोनों मुल्क करीब आ सकें। मेरी ये भी दरख्वास्त है, अब ताल्लुकात का आगाज़ किताबों और अद्वियात से करें। हमने 2020 में किताबों और अद्वियात के खामाल पर भी पाबंदी लगा दी थी। हमने इल्म और सेहत पर भी सरहदें बंद कर दी थी और उसका नुकसान हमारे तालिब इल्मों, बिलखुसूस मेडिकल स्टूडेंट्स और मरीज़ों को हो रहा है। क्या ये अक्लमंदी है? चुनाचा सरहदें नहीं खोलते तो भी अद्वियात और किताबों का रास्ता खोल दें ताकि इस मुल्क में किसी जगह से तो हुआ आए। अब यकीन करें, इस घुटन के साथ वो वक्त भी दूर नहीं जब बरेलवी भी 12 फ़िरक़ों में बंटकर एक दूसरे के गिले काटना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम नफ़रत की मंडी बन चुके हैं। हमें कोई और ना मिले तो हम अपने आप ही से नफ़रत शुरू कर देते हैं।